हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल अंकित मौर्य AK पर। तो जैसा कि आपको पता है, आपकी यह क्लास ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो हमारे द्वारा है, जो कंप्यूटर की क्लास है, वह कंटिन्यू चलाई जा रही है, जिसमें आज हम देखेंगे आपका जो प्रैक्टिस सेट नंबर 21 है, इसको देखेंगे। कहने का मतलब अभी तक हमने टोटल 20 जो है प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं। अब आज आगे देखेंगे आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 21, और इसमें देखेंगे कि जो क्या पिछली क्लास से कुछ क्वेश्चन जो है रिलेट करते हैं कंप्यूटर से या नहीं। ठीक है, तो आप इसको इस क्लास को ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कहने का मतलब सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे आपको आप नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, बाकी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हों जो आने वाले एग्जाम्स के लिए उपयोगी साबित हो। ठीक है, तो उसको भी नोट करने चलिएगा। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है BCNF का पूरा नाम क्या है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है जो BCNF है इसका पूरा नाम पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए बाई कोडेड नॉर्मलाइजेशन, ऑप्शन बी बेसिक कोड नॉर्मलाइजेशन, ऑप्शन सी बाई कोड नॉर्मलाइजेशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो BCNF है इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है बाई कोड नॉर्मलाइजेशन। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ई कॉमर्स से पूछा गया क्वेश्चन है। यह कह रहा है ई कॉमर्स में BSP की फुल फॉर्म क्या होती है। अब भाई BSP क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये बताना है। ठीक है, लेकिन देखिए जनरल में ये आपसे पूछ सकता है कि केवल BSP की टर्म पूछ सकता है कि BSP की फुल फॉर्म क्या हो सकती है। आपके सामने ऑप्शन दे देगा। तो ऑप्शन आपका ये है, ऑप्शन ए बिलर सर्विस प्रोटेक्टर, ऑप्शन बी बिलर सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन सी बिलर सर्विस पैकर, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। देखिए यहाँ पे अगर आपको कोई ऑप्शन आपका चेंज कर दिया, यहाँ पे BSP का फुल फॉर्म दे सकता है बहुजन समाज पार्टी, तब आप क्या करेंगे, यहाँ से ई कॉमर्स हटा दिया, क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया। लेकिन आपको जो जिस अकॉर्डिंग पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग ही जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा बिलर सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ये 4 टैग का उपयोग। अब देखिए ये 4 टैग का प्रयोग के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है ये बताना है। ऑप्शन ए हॉरिजेंटल रूलर के लिए, ऑप्शन बी नई टेक्स्ट लाइन के लिए, ऑप्शन सी बॉर्डर के लिए, ऑप्शन डी वर्टिकल रूलर के लिए। देखिए ये 4 टैग जो है ये बेसिकली यूज होता है HTML में। ठीक है, लेकिन इसका जो बेसिकली वर्क है वह है हॉरिजेंटल रूलर के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किस वेब ब्राउजर ने इंटरनेट एक्सप्लोरर का स्थान ले लिया। अब देखिए इसने किस वेब ब्राउजर ने इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, का स्थान ले लिया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आपका क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है 100%। ठीक है, आपके ऑप्शन है एज्ड, ऑप्शन बी क्रोम, ऑप्शन सी मुजिला, ऑप्शन डी ऑल। तो जो इंटरनेट ब्राउजर ने, जिस वेब ब्राउजर ने इंटरनेट एक्सप्लोरर का स्थान ले लिया वो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। क्या कह रहा है? कह रहा है देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज इज करेक्ट फॉर द गैलीलियो गेन 2 बोर्ड। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है जो गैलीलियो गेन 2 बोर्ड के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति सही है। ठीक है, अब ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 2250 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन बी 400 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन सी 450 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन डी 300 मेगाहर्ट्ज। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी जो हमारे गैलीलियो जेन बोर्ड के लिए निम्नलिखित में से आवृत्ति सही है वह हमारी है 400 मेगाहर्ट्ज। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है यह हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा साइबर अटैक के प्रकार है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साइबर अटैक के प्रकार पूछा है। ठीक है, तो आप इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए फिशिंग है, ऑप्शन बी सर्चिंग है, ऑप्शन डी ब्राउजिंग है,
ऑप्शन डी दिए गए सभी है। कहने का मतलब यहाँ से आपसे पूछ रहा है जो साइबर अटैक है, ठीक है, साइबर अटैक के प्रकार पूछ रहा है, कितने प्रकार हो सकते हैं। तो यहाँ पे फिशिंग, सर्चिंग, ब्राउजिंग या ऑप्शन डी दिए गए सभी। तो जो साइबर अटैक का प्रकार है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी दिए गए सभी। इन सभी प्रकार से आपके ऊपर साइबर अटैक किए जा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे पूछ रहा है द मोस्ट कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ये जनरल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि मोस्ट कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल कौन सा। ऑप्शन ए SMTP है, ऑप्शन बी TCP/IP है, ऑप्शन सी TPP है, ऑप्शन डी FTP है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यानी जो मोस्ट कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल है वह हमारा होता है TCP और IP जो मोस्ट कॉमन है, ठीक है। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, PCMCIA की फुल फॉर्म क्या होती है। अब देखिए यहाँ पे केवल PCMCIA की फुल फॉर्म बतानी है। तो आपके ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं ये देख लेते हैं पहले हम। ऑप्शन ए प्रोटेक्टेड कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनल एसोसिएशन, ऑप्शन बी पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन, ऑप्शन सी पर्सनल कंप्यूटर कंप्लीमेंट्री मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन, ऑप्शन डी पेन ड्राइव कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन। तो जो PCMCIA होता है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो हमारी होती है पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है। आप यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है, जो है पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है यह हमारा राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, वह विकल्प चुने जो SCR फोल्डर में मौजूद है। अब भाई वह फोल्डर हमको चुनना है जो SCR फोल्डर में मौजूद है, वह विकल्प चुनना है। कौन सा है जो SCR सोर्स फोल्डर में मौजूद होता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मैनिफेस्ट होता है, ऑप्शन सी बी जावा सोर्स कोड होता है, ऑप्शन सी XML होता है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम होता है। तो देखिए जो आपका सोर्स फोल्डर में मौजूद होता है वह हमारा होता है जावा सोर्स कोड, यानी जो जावा सोर्स कोड हमारा होता है वो जो आप जाएंगे जावा के बिन फोल्डर में, उसमें जो सोर्स फोल्डर की कॉपी होती है उसमें होता है जो हमारा सोर्स कोड होता है जावा का, ठीक है। इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ लॉजिकल सिंबल इन AIR। अब देखिए यहाँ पे पूछा है आपसे AI में जो तार्किक प्रतीकों की कुल संख्या है। अब बताइए तार्किक जो प्रतीक है उसमें कुल कितनी संख्या होती है उसकी। ऑप्शन ए देयर आर 3 लॉजिकल सिंबल्स, ऑप्शन बी देयर आर 5 लॉजिकल सिंबल्स, ऑप्शन सी नंबर ऑफ लॉजिकल सिंबल्स आर बेस्ड ऑन द इनपुट, या ऑप्शन डी लॉजिकल सिंबल आर नॉट यूज्ड। कहने का मतलब यहाँ पे ऑप्शन ए कह रहा है क्या 3 लॉजिकल हैं सिंबल हैं या 5 हैं ऑप्शन बी में, या ऑप्शन सी कह रहा है नंबर ऑफ लॉजिकल सिंबल्स जो है बेस्ड होते हैं, जो इनपुट आप देते हैं क्या उस पर बेस्ड होते हैं, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, लॉजिकल सिंबल इज नॉट यूज, या AI जो तार्किक प्रतीकों का उपयोग नहीं करता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा देयर आर 5 लॉजिकल सिंबल्स इन AI, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, पहले इसको पढ़िए ध्यान से, उसके बाद इस क्वेश्चन को हल करिए, ठीक है। देखिए इसमें से कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 इनमें से कौन सा फंक्शन, अब देखिए यहाँ पे फंक्शन इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। यहाँ पे कह रहा है जो फंक्शन है वो इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करता है, ठीक है। ऑप्शन ए गेट विद फंक्शन, ऑप्शन बी गेट फंक्शन, ऑप्शन सी गेट कैर फंक्शन, ऑप्शन डी पुट फंक्शन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी जो इंटीजर वैल्यू को रिटर्न हमारा करेगा वो करता है हमारा गेट फंक्शन। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12 क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द कंप्यूटर स्टोरेज इन डाटा मेमोरी। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है फ्रॉम द कंप्यूटर स्टोर्स इस डाटा मेमोरी में कौन स्टोर करता है। ऑप्शन नंबर ए हेक्साडेसिमल फॉर्म में, ऑप्शन बी ऑक्टल फॉर्म में,
ऑप्शन सी बाइनरी फॉर्म में, ऑप्शन डी डेसिमल फॉर्म में। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यानी जो मेमोरी में डाटा स्टोर करता है हमारा कंप्यूटर, वो स्टोर करता है बाइनरी फॉर्म में। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, यानी 0 और 1 की फॉर्म में ये डाटा को मेमोरी में कंप्यूटर के स्टोर करता है, इसलिए आपका ऑप्शन जो सी है ये राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। देखिए क्या कह रहा है, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। द प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्सिंग, ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो रहा है, ठीक है, रिपोजिशनिंग, ठीक है, रिपोजिशनिंग एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड। कहने का मतलब किसी वस्तु को वृत्ताकार पथ पर पुनः स्थापित, ठीक है, रिपोजिशनिंग, ठीक है, रिपोजिशनिंग है करने के लिए करने की प्रक्रिया कहलाती है। अब ये जो पुनः स्थापित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अभी देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसी प्रकार से कल एक और क्वेश्चन रिलेट करता पूछा गया था, ठीक है, वो ये दोनों क्वेश्चन जो आपके हैं ये कंप्यूटर ग्राफिक्स से रिलेट करते क्वेश्चन है, ठीक है, कंप्यूटर जो ग्राफिक्स है उससे रिलेट करते क्वेश्चन है, ठीक है। आपके ऑप्शन है ट्रांसलेशंस, ऑप्शन बी रोटेशंस, ऑप्शन सी स्केलिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यानी किसी वृत्त को वृत्ताकार पथ पर पुनः स्थापित करने की जो प्रक्रिया है उसको हम रोटेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या कह रहा है, हार्ड डिस्क ड्राइव को किस प्रकार का स्टोरेज माना जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, ठीक है, उसको हम किस प्रकार का स्टोरेज मान सकते हैं या माना जाता है। तो आपके ऑप्शन से, ऑप्शन ए फ्लैश, ऑप्शन बी नॉन वोलाटाइल, ऑप्शन सी टेम्परेरी, ऑप्शन डी नॉन परमानेंट। इसका जो राइट आंसर आपका होगा, यानी जो हार्ड डिस्क ड्राइव को हम एक प्रकार की नॉन वोलाटाइल स्टोरेज भी मान सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 15 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है बहुत बार, ठीक है। क्या कह रहा है, जावा स्क्रिप्ट में बिटवाइज एंड ऑपरेटर के लिए, अब देखिए यहाँ पे बिटवाइज और एंड ऑपरेटर के लिए, ठीक है, के लिए किस सिंबल का इस्तेमाल होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको दोनों ध्यान देना होगा कि बिटवाइज एंड ऑपरेटर के लिए कौन सिंबल का यूज करते हैं, तो आपको सिंबल उसमें पहचानना आना चाहिए, तब आप उसको हल कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। आपके ऑप्शन है एंड, ऑप्शन बी एक सिंपल लाइन ड्रॉ की गई है, ये ऑप्शन सी, ये ऑप्शन डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। इस सिंबल के माध्यम से हम जो बिटवाइज एंड ऑपरेटर है उसको पहचान कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। अब देखिए इसमें से कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा वायरलेस संचार का मूलभूत सिद्धांत। अब भाई इसमें से आपको बताना कि वायरलेस संचार का मूलभूत सिद्धांत क्या हो सकता है, ठीक है। अब देखिए क्या ऑप्शन ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो सकती हैं, या ऑप्शन बी माइक्रोवेव्स हो सकते हैं, या ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी दोनों हो सकते हैं, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर होगा, यानी कहने का मतलब जो आपके वायरलेस संचार मूलभूत सिद्धांत पर आधारित हो सकते हैं ये हमारे हो सकते हैं। आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ये होगा आपका, सॉरी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा हमारा जो ऑप्शन नंबर आपका ए दिया गया है, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा। ये कहने का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 17 क्या कह रहा है। देखिए Alt + H+ इज ओ या जीरो मान जीरो, ठीक है, इज इक्वल टू, अब बताइए ये क्या होगा। देखिए Alt + H+ 0 अगर हम की को प्रेस करते हैं तो उसके इज इक्वल टू क्या होता है। ऑप्शन ए इंक्रीज डेसिमल होता है, ऑप्शन बी डिक्रीज डेसिमल होता है, ऑप्शन सी गो टू बिगिनिंग ऑफ रो होता है, ऑप्शन डी नन होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यानी Alt + H+ जो 0 है इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो ये होता है इंक्रीज डेसिमल, जो डेसिमल की वैल्यू होती है वो इंक्रीज होता है, डेसिमल इंक्रीज होता है हमारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। देखिए क्या कह रहा है, प्रयोक्ता डॉक्यूमेंट। प्रयोक्ता, यहाँ पे प्रयोक्ता का मतलब क्या है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 जो पूछा है, शुरू में ही स्टार्ट में ही इसने पूछ लिया प्रयोक्ता डॉक्यूमेंट। प्रयोक्ता मतलब यूजर है, ठीक है, एक यूजर डॉक्यूमेंट जो नाम देता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं। अब देखिए भाई, कोई भी प्रयोक्ता होगा जो डॉक्यूमेंट को कोई नाम देगा तो उसको क्या कहते हैं वो पूछा, ठीक है। और ये देखिए एसबीआई असिस्टेंट क्लर्क में पूछा, 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए फाइल नेम कहते हैं, ऑप्शन बी प्रोग्राम कहते हैं, ऑप्शन सी रिकॉर्ड कहते हैं, ऑप्शन डी डाटा कहते हैं। तो जो प्रयोक्ता डॉक्यूमेंट में जो नाम देता है उसे हम फाइल नेम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 90। देखिए क्या कह रहा है, पावर पॉइंट स्लाइड में स्पीकर नोट्स बनाने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है। अब भाई बताइए, पावर पॉइंट जो स्लाइड है, ठीक है, उसमें अगर हमें स्पीकर नोट्स बनाना है उसके लिए हम किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, स्लाइड नोट, ऑप्शन बी शॉर्ट नोट्स, ऑप्शन सी साउंड नोट, ऑप्शन डी नोट्स व्यू। अब देखिए पावर पॉइंट जो स्लाइड है उसमें अगर स्पीकर नोट्स आपको बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए हम नोट्स व्यू का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 20। रनेबल क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है रनेबल क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, रनेबल क्या है, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सर्वर, ऑप्शन बी इंटरफेस, ऑप्शन सी अच्छा, ऑप्शन डी तरीका। देखिए यहाँ पे इसकी इंग्लिश में आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो यहाँ पे कच्चा है ये क्लास से रिलेट करता है, ठीक है, क्लास यहाँ पे रहेगा। और जो तरीका है यहाँ पे आपका रहेगा, जो जैसे नहीं कहते हैं कोई तरीका, टेक्निक, ठीक है, यहाँ टेक्निक हो गई, टेक्निक क्लास इंटरफेस। सर्वर का मतलब आपका जो जैसे ये सब क्लास के अकॉर्डिंग आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे सार वर्ग नहीं होगा मेरे हिसाब से, जो इसका ऑप्शन में होगा यहाँ पे सब क्लास होगा, ठीक है, सब क्लास। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी रनेबल जो है वो हमारा इंटरफेस होता है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या कह रहा है, पहले इसको पढ़िए अच्छे से, उसके बाद इसका आंसर देने की कोशिश करिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, एक अनुवादक जो उच्च स्तर की भाषा में लिखे गए एक संपूर्ण प्रोग्राम को पढ़ता है, ठीक है, एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए संपूर्ण प्रोग्राम को पढ़ता है और इसे मशीन कोड में परिवर्तित करता है, क्या कहलाता है। ऑप्शन ए असेंबलर कहलाता है, ऑप्शन बी ट्रांसलेटर कहलाता है, ऑप्शन सी कंपाइलर कहलाता है, ऑप्शन डी सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। इसका जो राइट आंसर होगा यानी जो एक हाई लेवल लैंग्वेज के दिए गए संपूर्ण को प्रोग्राम को पढ़ता है और इसे मशीन भाषा कोड में परिवर्तित करता है, वह हमारा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे अभी कहेंगे सर असेंबलर और कंपाइलर, तो देखिए असेंबलर और कंपाइलर यहाँ पे जो अनुवादक है उसका काम, देखिए आपको असेंबलर और कंपाइलर जानना है तो इसके लिए आपको असेंबलर और कंपाइलर के बारे में आपको अच्छे से जानना पड़ेगा कि असेंबलर और कंपाइलर का क्या महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। लेकिन इस जो क्वेश्चन दिया गया इसका जो राइट आंसर होगा वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22। पहले वाली वर्कशीट पर जाने के लिए हम का प्रयोग करते हैं। अब कौन सी शॉर्टकट की है भाई जिसका प्रयोग हम पहले वाली वर्कशीट पर जाने के लिए कर सकते हैं। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए Alt प्लस पेज अप, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस पेज अप, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस पेज डाउन, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस टैब। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी जो पहले वाली वर्कशीट है उस पर अगर हमें जाना है तो उसके लिए जो हम प्रयोग करेंगे वो करेंगे कंट्रोल प्लस पेज अप का यूज। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन भाषा में एक कीवर्ड नहीं है। अब यहाँ पे देखिए पाइथन लैंग्वेज में एक कीवर्ड नहीं है, इसके बारे में पूछा है आपसे, तो कौन सा नहीं है भाई। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ऑप्शन ए वेल, ऑप्शन बी राइस,
ऑप्शन सी ट्राई, ऑप्शन डी विथ। तो इसमें से जो पाइथन भाषा में एक कीवर्ड नहीं है वो हमारा है रैश। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 24 क्या कह रहा है, एमएस पावर पॉइंट में किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए, सेंटर में ले जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं या कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजियां होती हैं। अब भाई देखिए कोई भी टेक्स्ट हो गया एमएस पावर पॉइंट में, उसको हमें सेंटर में ले जाना है, ठीक है। तो सेंटर में ले जाने के लिए जो शॉर्टकट की हम यूज करते हैं वो कौन सी है, तो वो शॉर्टकट की हमारी है Ctrl+E। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है, वाटरफॉल मॉडल किस भाग में एसआरएस डॉक्यूमेंट बनाते हैं। अब देखिए भाई यहाँ पे आपसे पूछा गया जो वाटरफॉल मॉडल है, ठीक है। आप अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़े हैं, ठीक है, उसमें आपके कुछ जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के एल्गोरिदम होती है उसमें आपके सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में कुछ मॉडल दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें से एक है हमारा वाटरफॉल मॉडल, ठीक है, जो इसको हम कहते हैं एक झरना मॉडल, ठीक है। वाटरफॉल मतलब झरना, ठीक है। तो उसी में पूछ रहा है कि ये एसआरएस किस डॉक्यूमेंट बनाते हैं। ऑप्शन ए डिजाइन फेज में, ऑप्शन बी मेंटेनेंस फेज में, ऑप्शन सी टेस्टिंग फेज में, ऑप्शन डी एनालिसिस फेज में। तो जो वाटरफॉल मॉडल के भाग में एसआरएस डॉक्यूमेंट बनाते हैं वो हमारा है एनालिसिस फेज में। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 26 देखिए, यूआरएल जो दिया गया है http://www.bharatskill.in में HTTP होता है। अब भाई यहाँ पे जो आपकी वेबसाइट दी गई है, ठीक है, भारतस्किल.in की, अब इसमें से पूछ रहा है कि HTTP क्या है। ये क्वेश्चन आपका नोट कर लीजिए, बहुत बार आया क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये कौन सा HTTP क्या होता है। ऑप्शन ए होस्ट होता है, ऑप्शन बी डोमेन नेम होता है, ऑप्शन सी प्रोटोकॉल होता है, ऑप्शन डी डोमेन एड्रेस होता है। तो ये जो पूरी वेबसाइट दी गई है इसमें जो HTTP होता है वो हमारा होता है प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 27 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है आपसे जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है। अब भाई यहाँ पे कोर बताना है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। अब भाई देखिए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर जो होता है वो हमारा होता है कर्नेल। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, यानी जो कर्नेल होता है ये हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखिएगा, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। भारत में कौन सा अधिनियम डेटा गोपनीयता और सूचना प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है। अब भाई बताइए कौन सा अधिनियम है जो डेटा की गोपनीयता और सूचना प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए IT एक्ट 2000, ऑप्शन बी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ऑप्शन सी इंडियन पेनल कोड, ऑप्शन डी IT अमेंडमेंट एक्ट 2008। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यानी जो भारत में अधिनियम डेटा गोपनीयता और सूचना प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है वह हमारा IT अमेंडमेंट एक्ट 2008। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 29 देखिए क्या कह रहा है कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने एरो बटन होते हैं। अब भाई ये क्वेश्चन एकदम सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो कंप्यूटर कीबोर्ड होता है, ठीक है, उसमें कितने एरो बटन होते हैं। अब देखिए कंप्यूटर कीबोर्ड है, उसमें आपको जनरल कुछ क्वेश्चंस आपको याद करने पड़ेंगे, कितनी फंक्शन की है, कितनी शॉर्ट कितने फंक्शन की हैं, कितनी की होती हैं टोटल, और कितनी एरो की होती हैं, ठीक है। इन सब कुछ क्वेश्चन ऐसे रिलेट करते हुए कुछ कितनी न्यूमेरिकल की हैं, कितनी अल्फाबेटिकल की हुई हैं, कितनी स्पेशल की हुई हैं, ठीक है। इन सब की चीजों को आपको ध्यान करना होगा, इन सब चीजों के बारे में अच्छे से जानना होगा, ठीक है। ये नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 4 होती हैं, ठीक है, अप डाउन लेफ्ट राइट, ठीक है, ये 4 एरो की होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 30 देखिए क्या कह रहा है व्हाट इज द नीड फॉर ए सर्कुलर क्यू। अब देखिए कह रहा है गोलाकार कतार की क्या आवश्यकता, ठीक है, यानी जो आपके कह रहा है नीड ऑफ ए सर्कुलर क्यू की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इरेज
computations, option B implement LIFO principle in Q, option C effective uses of memory, option D to delete element basis based on priority। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा हमारा इरेज कंप्यूटेशंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी लगाइए इसको, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। प्रोलॉग्स लैंग्वेज किस वर्ष विकसित की गई थी? अब देखिए प्रोलॉग लैंग्वेज किस वर्ष विकसित की गई थी ये बताना आपको। ठीक है, ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 1984, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1957। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये विकसित की गई थी आपकी जो है 1972। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 32। देखिए क्या कह रहा है, पास्कलाइन मशीनों के किस प्रकार में से है? अब भाई भैया बताना है क्वेश्चन नंबर 32 जो पूछा गया है, पास्कलाइन मशीनों के किस प्रकार में से, किस प्रकार की मशीन है पास्कलाइन? ऑप्शन ए मैकेनिकल मशीन है, ऑप्शन बी अर्थमेटिक मशीन है, ऑप्शन सी डिविजनल मशीन है, ऑप्शन डी डिफरेंस मशीन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हमारी है क्या कहते हैं अर्थमेटिक मशीन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 33। देखिए पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़िए उसके बाद आप आंसर दीजिए। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट को, ठीक है कोई भी डॉक्यूमेंट है पहले से अगर मौजूद है, ठीक है, उसको ओपन करने के लिए किस ऑप्शन का यूज करते हैं? अब भाई बताइए किस ऑप्शन का यूज करेंगे आप? कोई भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसको ओपन करना है अगर आपको, तो कौन सा ऑप्शन है जो आप यूज करेंगे? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए न्यू, ऑप्शन बी ओपन, ऑप्शन सी पब्लिश, ऑप्शन डी प्रिपेयर। इसका जो राइट आंसर होगा इसके लिए हम यूज करते हैं ओपन का। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है विच सिंबल इज यूज्ड विद द टेल कमांड टू प्रिंट द फाइल फ्रॉम द सिलेक्ट लाइन। कहने का मतलब चयनित लाइन से फाइल को प्रिंट करने के लिए टेल कमांड के साथ किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? भाई अब देखिए यहाँ पे जो टेल कमांड है, ठीक है, उसके साथ कौन सा टेल कमांड के साथ किस प्रतीक का यूज करते हैं? जो फाइल है अगर फाइल के चयनित प्रिंट करना है, ठीक है, तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं कुछ इस प्रकार के सिंबल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। इस सिंबल के यूज के साथ हम करते हैं टेल कमांड के साथ। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 35। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 आपका क्या कह रहा है किसी भी टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे आपको अंडरलाइन आपने देखा है, अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल यू आप दबाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है डबल अंडरलाइन करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एफ, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस एफ, ऑप्शन डी आल्ट प्लस डी। अब देखिए आपने अगर आपको अंडरलाइन करना होता था तो आप कंट्रोल यू के माध्यम से कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे डबल अंडरलाइन करना है, इसके लिए हम यूज करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 36। देखिए क्या कह रहा है विच कमांड इज यूज टू चेक द डिस्क यूटिलाइजेशन ऑफ लिनक्स। कहने का मतलब लिनक्स में डिस्क उपयोग की जांच के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए डीएफ, ऑप्शन बी डीयू, ऑप्शन सी डिस, ऑप्शन डी चेक डिस्क। तो इसका जो राइट आंसर होगा उसके लिए हम यूज करते हैं डेफ कमांड को। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है पहले इसको पढ़िए अच्छे से उसके बाद आंसर दीजिए। ठीक है, देखिए कह रहा है वन ए ट्रांजेक्शन मॉडिफाइज द डाटाबेस, ओरेकल कॉपीज द ओरिजिनल डाटा बिफोर मॉडिफाइंग इट्स, व्हाट इज द ओरिजिनल कॉपी ऑफ मॉडिफाइंग डाटा कॉल। अब देखिए यहाँ पे आपसे कह रहा है केवल जब डाटा कोई लेन देन डेटाबेस को संशोधित करता है तो ओरेकल इसे संशोधित करने से पहले मूल डेटा की प्रतिलिपि बनाता है। ठीक है, और जो संशोधित डेटा की मूल प्रति को क्या कहा जाता है? अब यहाँ पे जो कह रहा है आपसे जो संशोधित डेटा की मूल प्रति होती है उसको क्या कहते हैं?
आपके ऑप्शन हैं रीडू डाटा, ऑप्शन बी अनडन डाटा, ऑप्शन सी अनडू डाटा, ऑप्शन डी अचीव डाटा। तो इसका जो राइट आंसर होगा उसको हम कहते हैं अनडू डाटा। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 38। देखिए क्या कह रहा है इफ द पेज साइज इंक्रीजेस द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इज आल्सो। अब भाई इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डिक्रीजेस, ऑप्शन बी इंक्रीजेस, ऑप्शन सी रिमेन्स कांस्टेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ये जो होगा फ्रेगमेंटेशन इज आल्सो इंक्रीजेस होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए बी दिया गया ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 39। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, पीएचपी में स्टार कैंप फंक्शन का सही उपयोग निम्न में से कौन सा? अब देखिए पीएचपी में स्टार कैंप फंक्शन का सही उपयोग क्या है ये बताना है। ठीक है, अब आप 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन सब ऑप्शंस को आप पढ़िए ध्यान से, उसके बाद बताइए कि स्टेम फंक्शन का सही उपयोग कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा स्टेम फंक्शन का उपयोग केस सहित जो स्ट्रिंग की तुलना करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको आप अच्छे से एक बार नेट पे भी देखिए। ठीक है, स्टेम फंक्शन और इसके बारे में क्या क्या चीजें लिखी गई हैं नेट पे वो पढ़िए, और उसके बाद आप अपने पास अगर बुक हो तो बुक से पढ़िए। ठीक है, उसके बाद आपका ऑटोमेटिक जो ये स्टेम फंक्शन है इसके बारे में आपको अच्छे से पता चल जाएगा। नहीं तो इसके लिए आपको वेट करना होगा थोड़ा। ठीक है, क्योंकि मेरे द्वारा जो पीएचपी पढ़ाई जाएगी उसमें आपने देखा होगा, उसमें आप पीएचपी वाले लेक्चर में जाइए, उसमें देखिए स्टेम फंक्शन के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 40। क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से अब देखिए कौन सा सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है? अब भाई यहाँ पे बताना है कौन सा वेब सर्च इंजन है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया। आपके ऑप्शन हैं याहू, ऑप्शन बी बिंग, ऑप्शन सी अल्टाविस्टा, ऑप्शन डी गूगल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी बिंग। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि जो बिंग है ये माइक्रोसॉफ्ट सर्च इंजन जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है, इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। तो ये रहे आज की क्लास के टोटल 40 क्वेश्चन जो इस क्लास में कंप्लीट होते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी प्रैक्टिस सेट में किसी क्वेश्चन से रिलेट करती हुई तो आप कमेंट करिए, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।